हेलो, जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। आज से मैं आप लोगों को एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, आईसीजी के लिए मैथ्स कंप्लीट कराऊंगा और ये सेशन हमारा पूरा कंप्लीट होगा। इस बार कोई भी लेट लपाटा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें शुरुआत करेंगे, ठीक है। और ये बैच जिन लोगों को कुछ भी मैथ जिन्होंने आज तक भी ना पढ़ी हो, वो हर एक किसी को समझ में आने वाली है। सो गाइस, बी रेडी एंड पढ़िए मेरे साथ, देखिए कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं और क्या क्या कर पा रहे हैं। हर एक चीज़ को बिल्कुल जीरो से शुरू होगी विद कॉन्सेप्ट। हर एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन जो भी एयरफोर्स में रिलेटेड, चाहे वो बेसिक से बने या क्वेश्चन कोई आए, हर एक क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सटीक आंसर आप कर पाएंगे। बस आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिए एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर सर्कल फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ ओके। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करने जा रहे हैं, देश की रक्षा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो आप जिसके लिए करना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो बनना शुरू कीजिए आज से, अभी से, बिल्कुल अभी से, ठीक है। जो मन में आप ठानना चाह रहे हैं कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, आर्मी में जाना है या डिफेंस के कोई भी सेक्टर में जाना है, तो जो आपका मन है, जो आप करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल अभी से बिल्कुल मन बनाइए एंड चीज़ें लास्ट तक करते जाइए। जब तक करना है तब तक प्रयास करना है, जब तक कि आपको आपकी मंजिल मिल नहीं जाती। हमेशा कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो मन भटकाने वाली होती है, तो कभी भी ऐसी चीज़ों के पीछे कतई ना पड़े। अपना सीधा और सादा यही काम है कि आप अपना जो आपका लक्ष्य है उसके पीछे ही रहें और उसी को अपना सर्वोत्तम मान के उसी पे काम करें, ठीक है। सो गाइस, आज हम शुरू करेंगे नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या होते हैं, उनके इंट्रोडक्शन, क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं और उनका नोटेशन क्या होता है, उनका जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में ही बेसिकली जानेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखा गया है जनरली कि आपके सेट में जो नंबर्स का रोल होता है, सेट हो गया, रिलेशन हो गया, इनमें इनका ज़्यादा खेल होता है एंड विदाउट नंबर आपकी मैथ भी इनकम्प्लीट है। तो क्यों ना आज हम नंबर्स को ही पढ़ें, ठीक है, देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गाइस, आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नंबर्स हमारे शुरू होते हैं कॉम्प्लेक्स से। कहाँ से नंबर शुरू होते हैं? कॉम्प्लेक्स से। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे शुरू होते हैं कॉम्प्लेक्स से शुरू होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये क्या होता है? ये बेसिकली जो नंबर होता है, ये नंबर जो होता है रियल प्लस इमेजिनरी का सम होता है। इसको अगर जेड के इक्वल लिखें तो जो ये नंबर बना हुआ है रियल प्लस इमेजिनरी का जो सम है, उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो x वाला पार्ट है ये हमारा रियल पार्ट है, ठीक है, रियल पार्ट है। और जो ये i/y वाला है, जो एटा वाला फॉर्म है, ये हमारा इमेजिनरी फॉर्म है। क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। अब हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया, लेकिन रियल नंबर के लिए बात करें, जो रियल नंबर होता है ये क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे रियल नंबर के लिए बात आती है कि हम कोई भी नंबर है रियल, उसको हम कैसे जानेंगे कि वो हमारा रियल होगा, ठीक है गाइस। तो देखेंगे रियल के लिए, तो मैंने क्या किया हुआ है कि अपनी तरफ से कोई एक नंबर लिया, मैंने अपनी तरफ से एक नंबर लिया और मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे ए की जगह कुछ भी फिल किया जा सकता है, कुछ भी, मतलब 1, 2, 3, 100, लाख, 50, कुछ भी, नेगेटिव नंबर हो, कुछ भी हो, फ्रैक्शनल हो, कुछ भी हो, कुछ भी फिल किया जा सकता है। नंबर लेने के बाद में उसका क्या करना है? वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद में नंबर चेक करना है कि जो वर्ग करने पे जो नंबर आया हुआ है 0 से बड़ा आया है अथवा बड़ा आया है, तो वो हमारा कैसा नंबर होगा? रियल नंबर होगा। कैसा होगा? रियल नंबर होगा, ठीक है। बात आई समझ। अब इसी बिहाफ पे मैं चेक करता हूँ
यहाँ पे मैंने पूछा कि क्या 2 हमारा रियल नंबर है। ठीक है, चेक करिए, बताइए। ये कमेंट करके ज़रूर बताना है कि रियल हमारा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो रियल नंबर के लिए सबसे पहले देख लीजिए रियल नंबर होता क्या है कि यदि किसी संख्या का वर्ग करें, यदि किसी संख्या का वर्ग करें और वर्ग करने पर वह संख्या 0 से बड़ी आ जाए अथवा बराबर आ जाए तो वह नंबर हमारी रियल होगी। अच्छा, 2 हमने लिया हुआ है, 2 का करवा दिया है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 4। ये संख्या हमारी 0 से बड़ी है तो हमारी क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। ठीक है, अब अगर -2 ले लूँ, इसको देखूँ तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 0 से बड़ी है। ठीक है, तो 0 से बड़ी है तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारी रियल होगी। आगे भाई लोगों, आप लोगों को बताना है कि क्या -1/2 रियल होगी कि नहीं होगी। देखिए, -1/2 हमारी रियल होगी कि ना होगी। ठीक है, आगे और एक नंबर ये हुआ। दूसरा नंबर है 1/√2, यह पूरे का अंडर रूट है, इसको बताना है कि रियल होगी कि ना होगी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, -1/2 लिखा हुआ है, इसको रियल चेक करना है तो -1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/4, जो कि हमारा 0 से बड़ा नंबर है। इसको जब करेंगे तो ये इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा, जो हमारा 0 से बड़ा है। तो ये नंबर हमारे कैसे हो गए, रियल हो गए। लेकिन अभी आपको चेक करना है, चेक करके बताना है कि क्या हमारा रियल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये आपको चेक करके बताना है। जैसे मेरे पास मैंने नंबर लिया हुआ है 1/√। ठीक है, इसको चेक करना है, इसको चेक करना है कि रियल है कि नहीं है। एंड माइनस का 1/16 नंबर लिया हुआ है, चेक करना है कि रियल है कि नहीं है। और मैं अपनी तरफ से एक नंबर ले रहा हूँ, मैंने लिया हुआ है -√-2, इसको चेक करना है कि रियल है कि नहीं। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करवाएंगे तो ये नंबर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा -2। ये नंबर जो है 0 से हमारा कैसा है, छोटा है, तो ये हमारा रियल नहीं होगा, ये हमारा रियल नहीं होगा। मतलब क्या है कि कोई भी नंबर ऐसा हो जिसका स्क्वायर करने पर वो निगेटिव साइन की वैल्यू देता हो तो वो हमारा नंबर रियल नहीं होगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए। ओके गाइस, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर वो नंबर निगेटिव साइन दे वो हमारे रियल नहीं हो सकते। तो हो कौन से सकते हैं, जो नंबर हमें निगेटिव साइन ना दें, मतलब ग्रेटर देन 0 हो। तो अगर यहाँ पे 0 की बात हो रही है, अगर मैं 0 का स्क्वायर करवाऊँगा तो 0 ही मिलेगा, और 0 हमारा 0 के बराबर है लेकिन ग्रेटर देन नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ये बात हमें पता चली। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हमें देखना है और इन्हीं चीज़ों पे हमें बढ़ना है। चीज़ें 1 बाय 1 सीखेंगे, धीरे से सीखेंगे, ऐसा कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम अभी तो आपके फॉर्म भी नहीं फिल हुए हैं, आगे नेक्स्ट अभी फॉर्म फिल होना चालू होंगे, तो आप चीज़ें देखेंगी, आप चीज़ों पे जो आप बेसिक पढ़ेंगे सारा सब कुछ आई होप पूरा कंप्लीट करके आएंगे। अगर आप पूरा मेरे साथ में हैं तो जितना भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। दावा है या तो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो बस केवल चीज़ों को करते जाइए जितना मैं करवा रहा हूँ, बस केवल इतना ही आपके एग्ज़ाम में आना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो रियल नंबर हो गया। ठीक है, अब रियल नंबर के बाद में आती है कि रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है। रियल नंबर तो हो गया। अब बात करते हैं जो रियल नंबर होता है हमारा 2 टाइप्स का होता है। रियल नंबर जो हमारा होता है 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है रेशनल नंबर होता है, और दूसरा हमारा होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल, एक हमारा होता है रेशनल नंबर, दूसरा हमारा होता है इर्रेशनल नंबर। इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इनके बारे में। तो रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि नंबर्स ऐसे हों जो p/q के फॉर्म में,
रेशनल नंबर के लिए क्या बोलेंगे कि जो संख्या p बाई क्यू एंड नीचे वाली संख्या है 0 के बराबर ना हो, वो हमारी संख्या कैसी होती है, रेशनल नंबर होती है। ये बात पता होनी चाहिए। ओके, तो अब बाई बात हमें ये पता चल गई कि रेशनल नंबर हमारे p बाई क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए और नीचे हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर आएंगे कैसे? तो देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इनका नोटेशन जो होता है कैपिटल Q होता है। ठीक है, इनका नोटेशन जो होता है कैपिटल Q होता है। और इसको लिखेंगे कैसे? जैसे 1/2 कामा 5/3 कामा 7/4 कामा 8/11। ठीक है, अप टू डॉट नंबर चलना चाहिए। अच्छा, सेट में स्टैंडर्ड क्या होता है? ऐसा क्या होता है सेट में स्टैंडर्ड? तो सेट में स्टैंडर्ड करने के लिए x बिलोंग टू कैपिटल Q लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? x बिलोंग टू कैपिटल Q लिखा जाता है। बात आई समझ में? ओके, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने जाना। अब यहाँ पे आप लोग x बिलोंग टू कैपिटल Q लिख रहे हैं, तो जब भी एग्ज़ाम में ऐसा आएगा कि x बिलोंग टू कैपिटल Q, तो हमेशा ये सोचना है कि जो नंबर हमारे हैं p बाई क्यू फॉर्म में रहने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए हमारा क्या होने वाला है। यहाँ पे जो नंबर आगे p बाई क्यू के फॉर्म में आ गए, लेकिन नंबर जो हमारे आए p बाई क्यू के फॉर्म में है क्योंकि रेशनल नंबर थे। तो अगर मेरे पास 1/0 है, क्या ये रेशनल होगा? तो ये हमारा रेशनल नहीं होगा, ये हमारा रेशनल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा रेशनल नहीं होगा। बात आई समझ में? तो रेशनल होगा क्या? क्योंकि 0 हमारा नीचे मिलना नहीं चाहिए तो रेशनल नहीं होगा। अगर 0 नहीं मिलना चाहिए तो रेशनल होगा, मिल गया तो रेशनल नहीं होगा। तो 0/1 क्या रेशनल है? तो यस, दिस इज अ रेशनल नंबर, दिस इज अ रेशनल नंबर। ये हमारा एक रेशनल नंबर होगा बिकॉज जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है। अगर डिनोमिनेटर 0 के बराबर होता तो रेशनल हमारा नहीं होता। ठीक है, बेसिकली हमें जो x बिलोंग टू कैपिटल Q है उस पर ध्यान देना है। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर्स का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। क्या मतलब होता है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब क्या होता है कि वे संख्या जो p बाई क्यू एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में ना लिखी हो, वे संख्या जो p बाई क्यू एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में ना लिखी हो, अपरिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। कैसी संख्याएँ कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। ठीक है, और तो लिखी कैसी होनी चाहिए? तो इनके लिए देखो, इसका नोटेशन जो होता है कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q होता है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q होता है। इसको लिखेंगे कैसे? जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया और ई वैल्यू हो गई। अब तो इस तरीके की कुछ वैल्यू आएगी तो वो हमारे नंबर क्या हो जाएगी? इर्रेशनल नंबर हो जाएगी। इसमें देखने वाली बात क्या है? इसमें देखने वाली बात ये है कि x बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q होना चाहिए। x बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q होना चाहिए। x बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q होना चाहिए। ठीक है, ये बात है। बात आई समझ में? अब यहाँ पे हमने इर्रेशनल नंबर को पढ़ा, जाना भी कि नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्या क्या इसमें प्रोसेस होना चाहिए एंड जो स्टैंडर्ड लेवल पे है वो हमसे कैसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो आगे जो हमारी नंबर आएगी नेचुरल नंबर आएगी। कौन सी नंबर आएगी? नेचुरल। ठीक है, आगे नंबर जो हमारी आएगी नेचुरल नंबर आएगी। नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। क्या मतलब होता है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या इनको कैसे बताएंगे कि जिन नंबर्स के द्वारा हम काउंटिंग कर सकते हैं या जिनके द्वारा वस्तुओं की हम गणना कर सकते हैं वो नंबर हमारे कैसे होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं।
इनको कैसे देखेंगे, तो इनका नोटेशन जो होता है कैपिटल एन होता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अप टू डॉट डॉट। इस तरीके के जो नंबर हमारे आएंगे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। कैसे नंबर हो जाएंगे? नेचुरल। ओके, फिर इसके बाद में बात करते हैं होल नंबर की। किसकी बात करेंगे? होल नंबर। होल नंबर्स मीन्स होता है पूर्णांक, पूर्ण संख्या। मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर मीन्स होता है पूर्ण संख्या। और इनका जो नोटेशन होता है W होता है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू डॉट। ठीक है, तो इंक्लूड विथ 0 ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूड विथ 0 ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि होल नंबर में जितनी भी नंबर होती हैं नेचुरल नंबर होती हैं, लेकिन जितनी भी नेचुरल नंबर होती हैं वो होल नंबर नहीं होती हैं। बात आई समझ में? अगर ये बात समझ में आई है तो देखिए, यहाँ से अगर नेचुरल नंबर के लिए जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जाएंगे तो x बिलोंग टू कैपिटल N बोलता है, और होल नंबर जब जाएंगे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो x बिलोंग टू W बोलता है। ये क्या होता है? W फॉर होता है होल नंबर, N फॉर होता है नेचुरल। ये हमारा किस फॉर्मेट में जाता है? तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में जाता है जब हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं। बात आई समझ में? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इन्हीं चीज़ों पे हमें देखना है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर हो गया है तो आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा आएगा क्या? इंटीजर। क्या आएगा? इंटीजर आएगा, उसको देखेंगे। आगे हम देखेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। INTEGERS इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स नंबर माना होता है पूर्णांक संख्या। इसका मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, पूर्णांक संख्या देखिए, यहाँ से सबसे पहले जो इंटीजर्स होते हैं इनके लिए बताएंगे क्या कि नंबर लाइन पे जितनी भी संख्याएं होती हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेड नंबर्स, वो हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इनका जो नोटेशन होता है कैपिटल Z अथवा कैपिटल I होता है। और यहाँ पे दिखाएंगे -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3 अप टू। तो इस टाइप के नंबर जो हमारे मिलेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आते हैं, पॉजिटिव भी नंबर आते हैं और जीरो भी हमारा इंक्लूड रहता है। और अगर इस नंबर में बात करें, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बात होती है तो वो किस तरीके से होती है? तो वो बात होती है x बिलोंग टू कैपिटल Z, x बिलोंग टू कैपिटल Z अथवा I होता है। और इसी नंबरों में से, अगर इन्हीं नंबरों में से मेरे द्वारा पूछ दिया जाए या किसी के द्वारा पूछ दिया जाए कि पॉजिटिव नंबर लेना है, ठीक है, क्या लेना है? पॉजिटिव नंबर लेना है, तो उनको कैसे हम लेंगे? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, I Z R प्लस अथवा Z प्लस जो होता है I प्लस या Z प्लस नंबर लेना है, तो इसमें क्या निकलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डॉट। तो ये नंबर जो निकल रहे हैं ये नेचुरल नंबर टाइप के हैं। अरे हाँ कि ना? तो जो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं सब के सब कैसे होते हैं? ठीक है, वो सब के सब कैसे होते हैं? नेचुरल होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेगेटिव के लिए। तो I माइनस R Z माइनस, इनसे क्या निकलेगा? नेगेटिव इंटीजर्स निकलेंगे -1, -2, -3, -4 अप टू डॉट। तो ये किस टाइप के नंबर हैं? तो ये हमारे कैसे हैं? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर जो हमारे होंगे नेगेटिव इंटीजर्स के अंतर्गत आएंगे। बात आई समझ में? ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो ये हमारा इंटीजर्स के बारे में बातचीत हुई है। आगे थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे कि जीरो हमारा क्या है। तो जीरो के लिए इंक्लूड करेंगे जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, तो जीरो हमारा ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, तो जीरो हमारा क्या है, जीरो इज अ जीरो। जीरो जो हमारा है वो जीरो ही है। जीरो हमारा क्या है, जीरो ही है, बस इतना ही बोलना है। आगे बात करेंगे, आगे इसी में बात करेंगे। तो ये हमारा हो गया है ठीक है। आगे बात करेंगे प्राइम नंबर के लिए। आगे किसके लिए बात करेंगे, प्राइम नंबर मीन्स होता है अभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। ठीक है, इसका मतलब होता है अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर लो तो उसके फैक्टर केवल क्या होने चाहिए, एक तो खुद नंबर और एक एक। मतलब अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही फैक्टर प्राप्त हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने ए लिया हुआ है, इसका फैक्टर एक खुद वो नंबर और एक होना चाहिए। जैसे मैंने 2 ले लिया है तो 2 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 × 1। अगर 3 ले रहा हूँ तो 3 × 1। अगर 4 ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 1। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 के लिए जाएंगे तो 5 × 1। 6 के लिए जाएंगे तो 2 × 3 × कितना हो जाएगा, 1। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, जबकि ये है। तो बारी बारी से कुछ ऐसे नंबर जिनके फैक्टर केवल 2 ही हों प्राइम नंबर के अंतर्गत आते हैं। और इनको हमें लिखना कैसे, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसके लिए प्राइम के लिए नोटेशन जो होगा कैपिटल P हो जाएगा और होगा कितना, 2 3 5 7 11 13 17 अप टू 18। तो इस तरीके से नंबर हमें कुछ ऐसे फिल करना है जो कि हमारे प्राइम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो प्राइम मीन्स होता है अभाज्य संख्या। इनको क्या बोलेंगे कि कुछ ऐसी नंबर्स जिनके केवल दो ही फैक्टर हो, प्राइम नंबर कहलाती है। अब आगे बढ़ेंगे तो प्राइम नंबर के बाद आती है, ठीक है, प्राइम नंबर के बाद बात आती है, तो वहाँ पे बात आ जाती है किसकी, इवन नंबर की। किसकी बात आती है, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स होता है सम संख्या। सम संख्या मतलब सम संख्याओं का मतलब होता है वे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाई 2, दैट नंबर डिविजिबल बाई 2। या वो संख्या है जो केवल और केवल 2 ही से पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, 2 से विभाजित हो तो वो नंबर कैसी कहलाएंगी, इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर ये किस टाइप की होंगी, तो जैसे हमारा 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अप टू 18। इस तरीके के नंबर मिलने चाहिए। अच्छा, -2 भी हो सकता है क्या, हो सकता है। क्या -4 इवन नंबर हो सकता है, हो सकता है। क्या -6 इवन नंबर हो सकता है, तो हो सकता है। देखो यहाँ पे मैंने बोला है कि वे संख्याएं जो केवल 2 से पूरी विभाजित हो जाएं इवन नंबर कहलाती है। तो मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला है कि नेगेटिव नंबर हमारी ना हो। ठीक है, नेगेटिव भी नंबर हमारी कैसी होंगी, इवन नंबर होंगी। जाके बात आई समझ में? अगर बात आई समझ में है तो ये जानकारी आप इसको रखना है। ठीक है, तो ये हमारा इवन नंबर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्राइम नंबर के लिए भी बात की थी। किसके लिए, प्राइम नंबर के लिए भी बात की थी। प्राइम नंबर में देखो आ रहा था 2 3 5 7 11 अप टू। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 जो हमारा आ रहा है इवन भी है और प्राइम भी है। तो यहाँ से मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि लीस्ट इवन प्राइम
नंबर, मतलब सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी सम भी हो और अभाज्य भी हो तो कौन सी नंबर होगी, 2 होगी। सम अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कौन सी होगी, 2 ही होगी। और मैं अगर पूछूं कि सबसे छोटी इवन नंबर कौन सी होगी तो वो होगी 4। कौन सी होगी, 4। ठीक है, ओके। तो ये हमारा इवन नंबर आ गया। बाकी आगे बात करते हैं तो ऑड नंबर पे। ऑड नहीं, ऑड नंबर होता है विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो हमारी 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इनके लिए बात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, अप टू डाटा। ठीक है, तो ये हमारी ऑड नंबर हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने प्राइम नंबर के लिए बात की है। ठीक है, प्राइम नंबर कितना होता है, 2, 3, 5, 7 और कितना, 9 होता है। अप टू 11 होता है, अप टू डाटा, सॉरी 9 यहाँ नहीं होता, 11 होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ सबसे छोटी क्या ऑड नंबर, तो 3 हमारी कैसी नंबर है, ये हमारी कैसी नंबर है, प्राइम नंबर है। 5 भी हमारी प्राइम नंबर है, 7 भी हमारी प्राइम नंबर है और 9 हमारी क्या है, ऑड नंबर। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, तो ये हमारी 3 होती है, सॉरी 9 होती है। सबसे छोटी ऑड नंबर के लिए बात करें तो ये हमारी कौन सी होती है, और ये हमारी 9 होती है। ठीक है, तो सो गाइस, आज हमने जाना है कि नंबर्स हमारे किस टाइप से होते हैं, एंड नंबर पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इनका इंट्रो कैसे किया जाता है और इनके बारे में बातचीत कैसे हम करेंगे, या कुछ ऐसा सिंबॉलिक दिया हुआ है उनको हम कैसे जानेंगे, आज हमने जाना है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हमने देखा है। ठीक है, तो ये एक बेटर था कि आपको नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, और जो कि बहुत ही अच्छा है। आई होप आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी। सो प्लीज़ गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।